नमस्ते सबको। आर्ट पैलेट बाय सैम्प में सबका स्वागत है। अगले दिन जो ड्राइंग स्टार्ट की थी आज उसी को कंप्लीट करेंगे। बीच में मैं एक बड़ा सा पेज ड्रॉ की थी, तो उस पे मैं अभी लेसो टूल से नीचे वाला जो हिस्सा है उस पे कलर डालने के लिए लेसो टूल से उसका जो नीचे वाला शेप है यानी कि ब्रांचेस का जो पार्ट है उसको ड्रॉ कर रही हूँ। और इस पे ड्राइंग होने के बाद ट्री की जो ट्रंक वाला कलर होते हैं उस टाइप का एक कलर यहाँ पे भर देंगे। अब ले लूँगी एक कोई भी 32 का ब्रश। इस ब्रश को लेके एक लाइट सा ग्रीन कलर चूज़ करेंगे। चूज़ करके नीचे से ऊपर तक धीरे धीरे इसको भरते जाएंगे और ये जो ट्रंक का लेयर है उसको ना ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो ये नीचे था उसको मैं ड्रैग करके ऊपर की तरफ लेके गई। अब नीचे वाले जो लेयर है उस पे मैं एक एक करके कलर पिक कर रही हूँ। ग्रीन इसका ही बहुत सारा शेड यहाँ पे देखिए अप्लाई कर रही हूँ। तो ग्रीन का एक बार लाइट टाइप का ग्रीन, एक बार ब्लूइश ग्रीन, एक बार येलिश टाइप का ग्रीन, एक बार येलो कलर। और यहाँ पे आप और एक कलर को यूज़ कर सकते हो, वो है जब पत्ती सूख जाते हैं तो सूखा पत्ती का जो ब्राउन ब्लैकिश ब्राउन टाइप का जो कलर होते हैं यानी कि डार्क ब्राउन टाइप का जो कलर होते हैं उसको भी लास्ट में 2-4 दे सकते हो, क्योंकि सारा का सारा पत्तीस तो कच्चा नहीं होता है, कुछ कुछ पक जाता है, सूख जाते हैं, तो उसी टाइप का कलर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब देखिए बहुत सारे डिफरेंट टाइप का कलर पत्तीस में यूज़ करने के बाद एकदम नीचे एक लेयर ले ली हूँ, यानी कि पत्तीस के जितना सारा कलर्स है हर एक का एक एक अलग अलग लेयर है। उसी लेयर्स के नीचे एक लेयर लेके थोड़ा सा डार्क कलर चूज़ करेंगे। चूज़ करके देखिए बीच बीच में से यानी कि जहाँ जहाँ पे खाली खाली जगह है वहाँ से एक डार्क ग्रीन की कलर मैं यहाँ पे दे रही हूँ। तो ऐसे देने से क्या होता है, अंदर वाले जो पत्तीस है उसको अगर बाहर से छोटा कुछ जो खाली खाली सा जगह रहते हैं वहाँ से तो हम लोग देख पाते हैं, तब वो थोड़ा सा डार्क रहते हैं। तो उसी को मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ करूँगी, जो ब्रश जब सिलेक्ट था तब जो स्ट्रोक पत्तीस का जो स्ट्रोक मैं यूज़ कर रही थी उसी स्ट्रोक को जब इरेज़र टूल को लेके उसी में ऐड करेंगे, यानी कि इरेज़र टूल को सिलेक्ट करके उसी जो पत्तीस का ब्रश है उसको सिलेक्ट करेंगे, यानी कि पत्तीस का जो स्ट्रोक वाला ब्रश है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके इरेज कर देंगे। देखिए धार सारा जो साइड है एकदम जो बॉर्डर लाइन है वहाँ से मैंने इरेज कर दिया हल्का हल्का करके, और बीच में से भी कुछ कुछ जगह पे इरेज की, क्योंकि पत्तीस कुछ कुछ ट्रीज़ पे होते हैं बहुत एकदम भर भर के होते हैं और कुछ कुछ ट्रीज़ पे थोड़ा हल्का हल्का रहता है। वहाँ से आप लोग स्काई को देख पाओगे, बीच में जो छोटे छोटे खाली जगह रहते हैं वहाँ से। तो उसी को मैं यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की। हो गया, तो पत्तीस का जो पार्ट है वो एकदम से कंप्लीट हो गया है। अब देखिए जो ब्रांचेस का पार्ट है यानी कि और ट्रंक का जो पार्ट है ट्री का, मैं अभी उस पे कलर डालने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे जो फ्लैट कलर था उसके ऊपर उस वाले लेयर के ऊपर एक नया सा लेयर लेके उसको मास्किंग कर दी। मास्किंग करके फिर थोड़ा सा डार्क कलर चूज़ करके सॉफ्ट ब्रश से मैं 2-4 लाइन्स, 2-4 नहीं 5-6 लाइन्स ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ कर ली। अब मैं उसको इरेज़र टूल से धीरे धीरे बीच में से इरेज कर देंगे। इरेज हो जाने के बाद इस पे लगाएंगे एक लेयर इफेक्ट, फिर ओपेसिटी को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। अब लेना होगा एक नया लेयर लेके Ctrl+Alt+G करके मास्किंग करेंगे। फिर इस पे लाइट कलर की शेडिंग करेंगे। जो जो बीच बीच का गैप रह गया है उसी गैप में से मैं इसको हल्का कलर से भर दूंगी। फिर इरेज़र टूल से जो एजेस है एजेस को इरेज कर देंगे। इरेज करके लगा देंगे एक लेयर इफेक्ट। अब इसको एक ग्रुप बना लो तो हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर लूँगी एक नया लेयर लेके थोड़ा सा डार्क कलर चूज़ करेंगे। डार्क कलर चूज़ करके यहाँ पे आप लोग कोई भी हार्ड ब्रश को भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई भी हार्ड ब्रश से भी ये वाला पार्ट कर सकते हो। ये क्या है, जहाँ जहाँ पे डार्क का शेड दिया हुआ है बस उसी के ऊपर मैं थोड़ा सा और फाइन टाइप का एक
यानी कि ब्रास को थोड़ा एकदम छोटा कर लेंगे। छोटा करके बस कुछ ही जगहों पे डार्क कलर की ऐसे कुछ लाइंस बनाएंगे। बनाने के बाद इसकी भी एजेस को आप लोग इरेजर टूल से अच्छे से इरेज कर सकते हो। इरेज करके इस पे लगा दो एक लेयर इफेक्ट। इसके बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब स्काई पे कलर डालेंगे और स्काई पे डिटेलिंग भी कर लेंगे धीरे धीरे। स्काई की डिटेलिंग के बारे में तो आप सभी को पता है, तो ये मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, बस थोड़ा सा इसको डिटेल में बता दे रही हूँ। स्काई पे एक कलर डाल लीजिएगा, फ्लैट कलर। डालने के बाद उसके ऊपर एक लेयर लेके मास्किंग कर लीजिए। मास्किंग करके इससे थोड़ा सा ब्लूइश डार्क कलर चूज़ कीजिए। चूज़ करके ऊपर से उसी डार्क कलर को थोड़ा सा ब्रासिंग कर दीजिए। करने के बाद बीच में से उसको अच्छे से इरेज कर दो, यानी कि जो फ्लैट कलर है उसके साथ उसको थोड़ा सा मैच कर दो। हो जाने के बाद इस पर लगा दो एक लेयर इफेक्ट। उसके बाद ओपेसिटी को अगर ज़रूरत पड़े तो कम कर सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद दूसरा और एक लेयर लेके उसको मास्किंग कर दो। मास्किंग करने के बाद जो कलर फ्लैट कलर में है उससे थोड़ा सा हल्का कलर चूज़ करना होगा। चूज़ करके नीचे के साइड से उसी हल्का कलर को डाल दो। डाल देने के बाद इस पर भी आप लोग लेयर इफेक्ट लगा सकते हो। तो हो गया। हो जाने के बाद अब क्लाउड्स की बारी होगा। तो क्लाउड्स का कोई भी ब्रास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से पिक कर सकते हो, डाउनलोड भी करके रख सकते हो। तो जो भी हो, उसके बाद उसी कोई भी एक ब्रास से एकदम वाइट से थोड़ा आगे वाला कलर चूज़ करो। चूज़ करके बस थोड़ा सा यहाँ पे क्लाउड्स को ड्रॉ कर दो तो हो जाएगा। स्काई हो गया है। अब जो ब्रास से ट्री की पत्ती ड्रॉ की थी उसी ब्रास को पिक करके मैं यहाँ पे दूर की जो ट्रीज़ दिखा जाता है तो उसी को ड्रॉ करेंगे। ये भी बहुत आसान है। यहाँ पे मैं एक सिंगल कलर से पहले पूरा का पूरा जो ट्रीज़ का पार्ट था उसको ड्रॉ कर ली। ड्रॉ करने के बाद अब बस डार्क कलर ले लो। डार्क कलर चूज़ करके दूसरे लेयर पे मास्किंग करके इस कलर को नीचे से दे दो और फिर लगा दो एक लेयर इफेक्ट। उसके बाद दूसरा लेयर लेके मास्किंग करके हल्का कलर चूज़ कर लो। हल्का कलर चूज़ करके ऊपर से हल्का कलर को थोड़ा सा ब्रासिंग कर दो और फिर अगर ज़रूरत पड़े तो उस पर भी कोई लेयर इफेक्ट लगा दे सकते हो जो कि इसको ज़्यादा इन्हेंस करे। ठीक है, तो और कुछ ज़्यादा यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ऊपर से बस ऐसे हल्का हल्का करके मैं लाइट कलर की ब्रासिंग कर रही हूँ। अब रफ स्केच को अगर गौर से देखिएगा तो आप लोगों को दिखने मिलेंगे एक पाम ट्री और एक नारियल का पेड़। तो और ये दोनों का वीडियो पहले से ही डाला हुआ था, यानी कि पहले से ही ये दोनों ट्री मेरे पास मौजूद थे। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फिर से मुझे उतना कष्ट करके उसको ड्राइंग करने की इच्छा नहीं होगा, क्योंकि टाइम का भी मैटर है, यहाँ पे वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं सोची कि चलो उसका तो PNG पहले से ही निकल के रखा हुआ है तो उसी को यूज़ कर लेते हैं। कलर को और शेप को थोड़ा सा चेंज कर दूँगी तो हो जाएगा। तो मैं देखिए उसी को लेके आई और यहाँ पे देखिए ये जो पाम ट्री था, जिसने ये पाम ट्री का वीडियो देखे हैं उन लोगों को पता है कि इसका मैं दो कलर की शेडिंग दिखाई थी कि एक डार्क है और एक देखिए थोड़ा सा लाइट है। तो मैं यहाँ पे दोनों को ही यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो डार्क कलर को मैं सामने की तरफ रख रही हूँ और ये वाला जो है लाइट कलर का जो है उसको मैं दूर की साइड पे रख दी, क्योंकि जितना दूर होता जाएगा उतना कलर ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा हल्का होता जाएगा। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब कंट्रोल U करके इस ट्रीज़ का कलर चेंज कर सकते हो और कंट्रोल M करके कलर को थोड़ा सा डार्क और लाइट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे ना एक ब्रिज, वुडन का जो ब्रिज होते हैं उसको मैं ड्रॉ की थी। तो अब उसी को मैं कलर डालूँगी। पहले एक हार्ड ब्रश से कोई भी एक चारों कोने में देखिए चारों स्टिक्स है, बांस का बना हुआ होता है ये ज़्यादातर। तो उसी का बस एक पार्ट को मैं डिटेलिंग कर लूँगी। डिटेलिंग करके उसी का कॉपी निकाल के बाकी तीनों में बिठा देंगे। तो देखिए जैसे मैं बोली कि एक को ही डिटेलिंग करेंगे, तो बस एक साइड पे दे दो डार्क कलर की शेडिंग और दूसरे साइड पे लगा दो लाइट कलर की शेडिंग। फिर दोनों लेयर्स पे लेयर इफेक्ट लगा के उसका एक ग्रुप बना दो कंट्रोल G करके। ग्रुप बनाने के बाद
उसको कॉपी निकालो, कॉपी निकाल के उसको कंट्रोल ई कर दो तो ये इमेज बन जाएगा। तो आपको इसमें क्या होगा, कंट्रोल टी करके छोटा या बड़ा या और कोई शेप देने का इच्छा हो तो सुविधा हो जाते हैं। तो कंट्रोल ई करके इमेज बनाओ और फिर उसी को कॉपी कर करके बाकी तीनों में बिठा दो। हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो मिडिल वाला जो मेन पार्ट है उसको पेन टूल की मदद से ड्रॉ करेंगे। इसको ठीक ठाक से ड्रॉ करने के बाद इस पर जो ग्रीन का कलर होता है उस टाइप का एक कलर यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे मैं एक नया चीज़ सिखाऊंगी, अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। मैं बार बार लेसो टूल बोल रही हूँ। पेन टूल को लेके ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है। कोई भी एक लाइन या कोई भी कुछ भी ड्रॉ करो, ठीक है। एक लाइन, अगर सिंगल लाइन चाहिए तो ये वाला ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद कंट्रोल बटन को बाएं हाथ से प्रेस रख के पेज के किसी भी जगह पे वो लाइन छोड़ के, जो लाइन मैंने पेन टूल से ड्रॉ की वो वाला लाइन छोड़ के कहीं पे भी साइड में एक क्लिक कर दो। तो इसका ये जो एंगल, जो एंटेना था, सब उठ जाएगा। उठ जाने के बाद क्या करना होगा, जब सारा एंगल यहाँ पे गायब हो जाएगा तो गायब हो जाने के बाद क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करके देखिए स्ट्रोक पाथ नाम की एक ऑप्शन वहाँ पे आपको दिखेगा, तो उस पर क्लिक करना है। क्लिक करके देखिए एक छोटा सा पेज टाइप का, छोटा सा एकदम पेज टाइप का ओपन हो जाएगा। वहाँ पे देखिएगा कि ब्रास सिलेक्ट है कि नहीं। तो ब्रास जो है वो वाला ब्रास टाइप का जो लिखा है वो सिलेक्ट रहना पड़ेगा और उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो ओके जब कर दोगे तो वहाँ पे जो भी ब्रास जो भी साइज में सिलेक्ट हुआ रहेगा उसी टाइप का एक दाग आ जाएगा। इसको आप लोग ट्राई करो और ट्राई करके मुझे कमेंट में बताओ कि कैसा लगा, ये ट्रिक्स काम कर रहा है कि नहीं। और अगर किसी को ये वाला ट्रिक्स पहले से ही पता हो तो वो भी मुझे कमेंट में बताना कि ये वाला ट्रिक्स मुझे पहले से ही पता था। अब जो लाइन मैंने बनाए उसको उसका एक कॉपी निकालेंगे। कॉपी निकाल के उसी के बस साइड में कंट्रोल टी करके बिठा देंगे। अब इसका जो असली लेयर है, मतलब कि जिससे मैंने इसको कॉपी की, वो वाला लेयर पे तो मैंने मल्टीप्लाई नाम की लेयर इफेक्ट लगा दी थी। अब ये वाला जो लेयर है, इस लेयर पे मैं बस वो जो लेयर इफेक्ट है उसको चेंज करूँगी। स्क्रीन या लाइटन नाम की जो लेयर इफेक्ट होते हैं जिस पे हल्का कलर आते हैं यहाँ, तो वो वाला लेयर इफेक्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो देखिए कुछ इस तरीके का आप लोग इसको दिख पाओगे। हो जाएगा। हो जाने के बाद अब एकदम जो नीचे वाला हिस्सा है जिस पे मैंने कोई डिटेलिंग नहीं की, एकदम डायरेक्टली मैं उसके ऊपर अलग सा लेयर लेके वो जो लाइंस है ना, हाँ वो लाइंस बना रही थी। तो मैं क्या करूँगी, उस पर भी डिटेलिंग करना पड़ेगा, जो फ्लैट वाला लाइन है। पर उससे पहले इसका जो साइड है ना, साइड थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा था। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे भी सेम ट्रिक्स अप्लाई करके इस पर बस एक लाइन मोटा सा बना देंगे। ब्रास का साइज़ लेकिन यहाँ पे बहुत मैटर करते हैं। ब्रास का जो साइज़ यहाँ पे रखोगे वही साइज़ का लाइन से यहाँ पे बन जाएगा। तो देखिए हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, सॉफ्ट सा एक ब्रास ले लूँगी। ब्रास लेके इस पर थोड़ा सा शेडिंग करूँगी, डार्क कलर की और लाइट कलर की। तो सामने की तरफ से मैं डार्क कलर की शेडिंग दे रही हूँ और ये जो बीच बीच का जो पार्ट है ना, इस पर भी हल्का हल्का करके डार्क कलर की शेडिंग करेंगे। फिर ऊपर से उसको अच्छे से इरेज करके इस पे लगाएंगे एक लेयर इफेक्ट। अब है हल्का कलर की बारी। तो हल्का कलर लेके दूसरे लेयर पे मास्किंग करके ऊपर से मिडिल तक ऐसे मोटे मोटे लाइंस बनाएंगे। फिर उसको नीचे के साइड से अच्छे से इरेज करके इस पे भी लगा देंगे एक लेयर इफेक्ट। अब इस ब्रिज का जो बीट मैं बनाई थी उस पे वो थोड़ा सा फ्लैट लग रहा था, तो मैं सोची कि उसके ऊपर थोड़ा सा डार्क कलर की एक ना फाइन सा डिटेलिंग कर देते हैं। तो उसके ऊपर मैं एक फाइन टाइप का डार्क कलर की शेडिंग कर दी है। करने के बाद उस पर एक लेयर इफेक्ट भी लगा दिए है। अब देखिए ये जो मैं स्टिक्स जो था ना, ये तो नीचे आ गया। तो सामने वाला जो दो स्टिक्स है उसको हमें ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो जहाँ पे ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर वाले लेयर पे इन दोनों को रखेंगे। हो गया। अब क्या करना होगा, देखिए ब्रिज ना उतना भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर इसको ना
एक शैडो और भी इन्हेंस कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, रिवर की जो लेयर है उस पर चली जाऊँगी, उसके ऊपर एक नया लेयर लेके इस पर ना एक शैडो टाइप का बनाएंगे। बस लैसो टूल से बस एक ड्रॉ कर लो, जैसा तैसा एक शेप ड्रॉ कर लो, फिर उस पर थोड़ा सा डार्क टाइप का कलर डाल दो। एकदम ब्लैक नहीं, मैं बार बार बोलती हूँ एकदम ब्लैक नहीं देना है। हो जाने के बाद इस पर लगा दो एक लेयर इफेक्ट। लेयर इफेक्ट लगा के इसको Ctrl+T करके थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आओ खींच के, तभी ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब देखिए इसका शैडो नदी के ऊपर पड़ रहा है, ये कितना सुंदर लग रहा है दिखने में। तो आज का बैकग्राउंड आप लोगों को कैसा लगा, और जिन लोगों ने भी अगले वाला पार्ट को नहीं देखे हैं उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले उस पार्ट को देख लें। थैंक यू। हेलो व्यूअर्स, अगर आप लोग फोटोशॉप पे फ्री में ड्राइंग सीखना चाहते हो तो आपके स्मार्टफोन में जाके यूट्यूब आइकॉन पे क्लिक करके सर्च ऑप्शन में मेरे चैनल का नाम लिख के सर्च कीजिए। फिर व्यू चैनल से चैनल को ओपन करके प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद पेंटिंग इन फोटोशॉप नाम की एक प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगे। फिर उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके स्क्रॉल करते करते एकदम नीचे चले जाइए। वहाँ पे जो फर्स्ट वीडियो आपको दिखेगा वहाँ से आप लोग शुरू कर सकते हो। पर एक बात की यहाँ पे बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, और वो है वीडियो को बिना स्किप किए देखना पड़ेगा, नहीं तो सीखने में कमी रह जाएगी।